लास्ट 3 डेज से आपके लिए राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग की क्लासेस की वीडियो आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है, बट मुझे तब सबसे ज़्यादा खुशी होती है जो स्टूडेंट घर पर बैठे स्टडी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि सर बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया एंड हमारी मनी भी सेव हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, बट इफ़ यू हैव अ लॉट्स ऑफ मनी, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर रखा है, देन आपको कंग्रेचुलेशन। अगर आप घर पर बैठे हो, घर पर बैठकर अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे बैंड स्कोर के साथ, तो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वन इज़ दैट, स्क्रीन के ऊपर आपके रिजल्ट हैं, प्लस प्रिडिक्शन का रिजल्ट है 100%। प्रिडिक्शन क्या होती है बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कुछ टॉपिक देने, इंपॉर्टेंट टॉपिक देने, जैसे कि 20-25-30 क्यू कार्ड, 25-30 रीडिंग, 25-30 लिसनिंग, और उन्हीं में से हमें एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आपके माइंड में होगा सर प्रूफ दिखाओ। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपने देखा 7 जनवरी का प्रूफ। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो दिसंबर मंथ में 5 एग्जाम हुए थे, पांचों एग्जामों में विद प्रूफ रीडिंग के 2 पैसेज, राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2 फ्रॉम आवर प्रिडिक्शन मटेरियल। एक भी ऐसा स्क्रीनशॉट नहीं है जो प्रूफ के साथ नहीं है। इसके अलावा 2000 प्लस प्रूफ अवेलेबल है मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आपका ही फायदा है, बिकॉज आपकी जर्नी हमारे साथ चलेगी जब तक आप PR नहीं होते। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ड्रॉप मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर फॉर ए प्रिडिक्शन मटेरियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल। तो आज हम रीडिंग की बात करेंगे, बिकॉज रीडिंग जो पार्ट है सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक टफ पार्ट माना जाता है इन द IELTS एग्ज़ाम, बिकॉज हम 4 टाइप के मॉड्यूल्स को पास आउट करने के बाद ही हम अपना IELTS एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। बट एक्चुअल में 2 मॉड्यूल्स हमारे ऐसे हैं जिनमें हम 9 बैंड स्कोर ले सकते हैं। एक्चुअल में काफ़ी बच्चों ने 9 बैंड स्कोर लिए भी हैं, बट हर एक इंसान का अपना टैलेंट है, हर एक इंसान का अपनी स्किल है, हर एक इंसान अपने डिफरेंट वे के साथ उस चीज़ को करता है। तो इन दिस वीडियो, जैसे कि पहले की वीडियो को आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, सेम ये वीडियो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। आपने स्क्रीन के ऊपर तो देख ही लिया होगा, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग, कि एक 2 अक्षर 2 वर्ड्स दे देते हैं, 2 अक्षर दे देते हैं और कहते हैं कि चलो जी पूरा पैराग्राफ में फाइंड आउट करो, और उसमें एक नहीं, 2 नहीं, 3 स्टेटमेंट्स दे देते हैं। बट बाद में हम क्या होते हैं कंफ्यूज कि यार अब तो नहीं होगा, मुझे लगता है कि दोबारा पेपर फिल कर दूं, मुझे नहीं लगता मेरा एग्ज़ाम में बैंड स्कोर आएंगे। तो ऐसी थीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हर एक स्टूडेंट के साथ इन थीस डेज हो रही है। बट एक बात आपको भी माननी होगी, क्योंकि इंसान कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। इस चीज़ का मैं खुद इस चीज़ की मैं मतलब देखता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को, काफ़ी बच्चों को, काफ़ी दुनियादारी को देखते हैं हम। बट जितनी मेहनत हमारे से हमारे बैंड स्कोर लेने में हम करते ही नहीं हैं, तो उसमें हमारी ही गलती है। मुझे चाहिए तो 7 बैंड, बट एक्चुअल में कभी अपने आप से पूछना सुबह उठकर शाम को सोते टाइम, क्या यार तू अब 7 बैंड लेना चाहता है इन द IELTS एग्ज़ाम, बट तू 7 बैंड्स के लिए मेहनत करता है? 7 बैंड्स के लिए तू मनप्रीत सर की IELTS वाला इंडिया चैनल के ऊपर मनप्रीत IELTS की वीडियोस को फुल देखता है? 4 मिनट की वीडियो देखी, 3 मिनट की वीडियो देखी, स्किप कर दी, यार छोड़ यार, क्या यार मनप्रीत बकवास कर रहा है ना। किसी और की देखी, चल यार ये भी बकवास कर रहा है। तो मीन्स मैटर वो नहीं है, टिप्स एंड ट्रिक्स के दम पर ही हम अपना IELTS एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। पहले अपने मन को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप मन से विद हार्ट से, दिमाग से आप रीडिंग करोगे, उस दिन आपका स्कोर बेस्ट जाएगा। पर जिस दिन आप टाइम पास करके रीडिंग करोगे कि यार चल रोज़ ही करते हैं रीडिंग, आज कौन सी नई बात है, तो देन आपका उस दिन स्कोर कम जाएगा। ये बात मेरी याद रखना, ये मनप्रीत IELTS कह रहा है, चाहे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये फुल वीडियो देखना, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखोगे, डेफिनेटली आपको बोर मैं करवाऊंगा, आई नो दैट, बट आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी अगर अच्छा स्कोर लेना है तो। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग में, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के साथ साथ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है IELTS एग्ज़ाम में। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स डे बाय डे मैं भी करता हूँ, बिकॉज मुझे भी एग्ज़ाम देना है। और राइट नाउ बात करते हैं
पैराग्राफ ए तो पहले ही उन्होंने सॉल्व आउट हमें कर दिया। पैराग्राफ ए में उसने बोला कि 7 आंसर आया है। अब मैं आपको 7 आंसर दिखाने के बाद अपना कैमरा है वो बंद कर दूंगा। 7 आंसर हमारा व्हाट इज़ ए वाटर, एक्चुअल में पानी है क्या। अब ये हमारा जो सोर्स है ये पूरी ये वाटर के ऊपर चलेगी और देखते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो 7 का आंसर उसने दिया है, 7 आंसर दिया है ए पैराग्राफ का। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में ए पैराग्राफ का व्हाट इज़ ए वाटर, पानी क्या है, ये कैसे आया और क्यों आया, यही आंसर। तो हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पानी के स्रोतों के बारे में बात करेगा। जहाँ तक मुझे लगता है वाटर इज़ ए गिवर एंड एट द सेम टाइम टेकर ऑफ लाइफ, कि हाँ ये ज़िंदगी को सेव करता है और टेकर ऑफ लाइफ है। ये चीज़ मानने की ज़रूरत है बिकॉज हमारी जो बॉडी है मोस्टली पानी के ऊपर ही डिपेंड होती है और पानी के साथ ही हम चलते हैं गर्मी में। इसीलिए तो कहते हैं 10 लीटर पानी पियो जी अगर आप सेव रहना चाहते हो। इट्स कवर मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लांट वी लिव एंड फीचर लार्ज इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, कि इसने जो ज़्यादातर 70 आपने देखा होगा 78% इसने पूरी दुनिया को पानी के साथ कवर किया हुआ है। और ये बहुत एक बेस्ट फीचर है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ज़िंदगी की रेस में जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्रोत जो निभाता है वो पानी ही निभाता है। ऑन द प्रेजेंट प्रेडिक्शन it is an element that set the assume ever greater significance, मीन्स है कि काफ़ी एक बड़ा स्रोत है जो एक पानी का जो हमारी लाइफ में, हमारी दुनियादारी में, हमारी हर जगह पर यूज़ होता है। तो ये एक पानी है, व्हाट इज़ ए वाटर। अब इसका आंसर उन्होंने क्यों दिया हम अपना फाइंड आउट कर कर देखते हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ एनालाइज करके देखो, एनवायरमेंटल चेंज की बात की है नहीं की, द सिक्योरिटी ऑफ वाटर की बात की है नहीं की, रिवर एंड सी की बात की है, डैमेज की बात ही नहीं की, शुड बी डिसपॉइंटेड की कहीं भी बात की है, निराशा वगैरह, डिस्कस द कॉज्ड बाय द क्लाइमेट मेक्स फील बेटर, इस चीज़ की बात भी नहीं करी गई। नेक्स्ट वन इज मेक्स फील बेटर, इसकी बात भी नहीं कही। वाटर द प्रोवाइडर फूड, इसकी बात भी नहीं की। हाउ टू सॉल्व फ्लडिंग, इसकी बात भी नहीं की। फॉर फ्लड की बात भी नहीं की। ह्यूमन रिलेशनशिप की बात भी नहीं की। डिस्ट्रे फोर्स ऑफ वाटर इन द फार्मर टाइम्स, लोगों खेतों की बात भी नहीं की। फ्लडिंग फ्यूचर की बात भी नहीं की गई। व्यू ऑफ द फ्यूचर की बात भी नहीं की। इट मीन्स यहाँ पर ओनली बात किसकी कर रहा है, वो ओनली व्हाट इज़ ए वाटर की ही बात कर रहा है। आपने शायद इस चीज़ को एनालाइज कर लिया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, कि ओनली व्हाट इज़ ए वाटर। अब नेक्स्ट मैं आपको 2 और 3 पैराग्राफ्स में बताऊँगा कि नेक्स्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ बच्चे हमेशा याद रखना, जो हमारी ये रीडिंग है, चाहे वो स्पीकिंग है चाहे लिसनिंग है, ये हमारी ग्रामर के ऊपर डिपेंड होती है। मैं आपको इसके आंसर फाइंड आउट करके भी बताऊंगा कि कौन सा आंसर प्रेजेंट में फाइंड आउट हुआ, कौन सा पास्ट में फाइंड आउट हुआ, कौन सा पास्ट प्रेजेंट में फाइंड आउट कर कर ही हमारी रीडिंग सॉल्व आउट होती है। रीडिंग में 3 मैटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वोकैबुलरी प्लस सिनोनियम प्लस ग्रामर। बिकॉज ग्रामर के क्वेश्चन ये होते हैं, ये ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, ये जो डायरेक्ट दिए गए हैं, सिंपल दिए गए हैं, बट जब ये सिंपल देने के बाद उसके बाद ये चेंज कर देते हैं ग्रामर में लाइक दैट ग्रामर में चेंज करते हैं, जैसे पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इनको ग्रामर में चेंज कर दिया जाता है। और जो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंट वर्ड को वोकैबुलरी में या फिर सिनोनिम्स में चेंज कर दिया जाता है। ऐसे ये हमें कंफ्यूज करते हैं हमारी रीडिंग में। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिल करते हैं। मैं अपना कैमरा कर देता हूँ बंद, उसके बाद शुरू करते हैं हमारी कार्रवाई। और मुझे पता है आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार, गलत मत किया करो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। थैंक यू। चलो जी शुरू करते हैं। अब मुझे पता है कि जो मेरा 7th क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए वाटर, ये तो आने वाला है नहीं, ये तो ख़त्म हो गया, मीन्स पैराग्राफ ए भी यहाँ से चला गया। अब मुझे सेकंड को फाइंड आउट करना है। इस चीज़ को फाइंड आउट करने से पहले हम डायरेक्ट अपने सेकंड बी पैराग्राफ भी जाते हैं कि एक्चुअली में बी पैराग्राफ में बात किस चीज़ की कर रहा है, राइट। और सेकंड हमारा बी पैराग्राफ क्या कह रहा है यहाँ पे, थ्रू आउट हिस्ट्री वाटर हैज़ हैड ए हगी इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। भी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारी डेली लाइफ में। ह्यूमन काइंड हैज़ ऑलवेज हैड ए रेदर एम्बिगियस रिलेशनशिप विद वाटर, कि ह्यूमन काइंड का हमेशा के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। जैसे हम बोलते हैं एम्बिगियस का मतलब है अष्ट पष्ट में, जैसे हम बोलते हैं इधर उधर यहाँ वहाँ, तो सेम एक
अष्टपष्ट रिलेशनशिप है कि इधर उधर का रिलेशनशिप है जो हमारा एक वाटर के साथ है। ऑन द वन हैंड रिसीविंग इमीडिएट बेनिफिट फ्रॉम इट, कि हम काफ़ी ज़्यादा रिसीविंग करते हैं बेनिफिट्स फ्रॉम वाटर, नॉट जस्ट एज ए ड्रिंकिंग सोर्स, ये एक ड्रिंकिंग सोर्स नहीं है, बट एज ए प्रोवाइडर ऑफ फूड एंड मीन्स ए वेर बी ट्रेवल एंड टू बी ट्रेड, मीन्स ये एक ड्रिंकिंग सोर्स नहीं है, ये हमें प्रोवाइड करता है फूड एंड वेयर बी ट्रेवल, कहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो वहाँ पर हमारे एज ए फूड के लिए भी ये काम करता है। बट यहाँ पर इन्होंने बटर की बात कर दी है, मीन्स दैट कि इस इन दिस पैराग्राफ में वो 2 पॉइंट्स की बात करेगा। जैसे मैं आपको गेन कह रहा हूँ, जैसे ये 2 पॉइंट्स है 1 and 2, किसी को मान लो आप 1 2 इस साइड से मान लो, चाहे इस साइड से मान लो, यहाँ पर वो 2 की बात करेगा बिकॉज ऑफ उसने क्या लगा दिया, कीवर्ड नोट करें बच्चे, उसने लगा दिया बट, मीन्स उसने यहाँ पर डेफिनेटली जब हम उस 1 2 3 4 को रीड आउट करेंगे तो इस चीज़ की कहीं ना कहीं बात की होगी फूड प्रोवाइडर की उन चीज़ों में, बट जिसके बारे में ज़्यादा बात की, जिसमें के बारे में 90% बात की है, हमारा आंसर वही राइट है। राइट अब इसने बट कर दिया तो मुझे डाउट हो गया, यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन करूँगा बहुत अच्छे तरीके के साथ, और इसको अंडरलाइन करूँगा मैं एक ब्लैक लाइन के साथ, क्योंकि यहाँ पर मुझे डाउट है। बट फोर्स टू लीव क्लोज वाटर इन द ऑर्डर टू सर्वाइव एंड डेवलप द रिलेशनशिप हैज़ नॉट ऑलवेज बीन पीसफुल और बेनिफिशियल, कि जो क्लोज ऑफ वाटर ऑर्डर है ये सर्वे चलता रहता है, डेवलप होता है। रिलेशनशिप हैज़ नॉट ऑलवेज बीन पीसफुल, कि रिलेशनशिप है जो ऑलवेज, जिसका रिलेशनशिप है ऑलवेज बीन पीसफुल, हमेशा पीसफुल और बेनिफिशियल नहीं रहता। नेक्स्ट वन द इन फैक्ट, यहाँ से हमारा आंसर राइट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने इन फैक्ट की बात की है कि एक्चुअल में हमारा आंसर यहीं से मिलेगा, देख लेना आप इसी लाइन से। इन फैक्ट इट हैज़ बीन क्वेट ऑफ द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मीन्स होता है उल्टा, उल्टा होना, उसके ऑपोजिट साइड जिसे बोल देते हैं, कि इन फैक्ट इट हैज़ बीन क्वेट कॉन्ट्री मीन्स उसके उल्टा चीज़ को जा रहा है। इस इंसेंशली बीन नेसेसिटी फॉर सर्वे हैज़ टर्न्ड आउट इन मैनी इंस्टेंस टू हैव वे वेरी डिस्क्रिप्टिव एंड लाइफ थ्रेटनिंग साइड, मीन्स कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हमारी लाइफ के अंदर आती है कि जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जानलेवा होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए वो मतलब कि डेंजरस होती हैं। बट वाटर है जो एक वाटर जो है ये हम एक इसके साथ जो रिलेशनशिप है हमारा, ये लाइफ की एक नीड बन चुका है, एक ज़रूरत बन चुका है, जिसे कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग साइड, की एक ज़िंदगी को जीने के लिए एक ज़रूरत बन चुकी है इस चीज़ की। मतलब टोटल जो ऑल ओवर जो पैराग्राफ की बात कर रही है वो एक वाटर की बात की गई है, उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है, कैसे वो हमारी लाइफ के अंदर हेल्प करता है, सर्वाइव करवाता है हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए। मीन्स यहाँ पर एक रिश्ते को लेकर ही बात की गई है वाटर की और हमारी ज़िंदगी की। बट यहाँ पर एक फूड की बात की थी उसने, जब तभी उसने बट लगा दिया। अब इन 2 पॉइंट्स होंगे हमारे बी पैराग्राफ में, हमारे लिए वो फाइंड आउट करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। आप एक चीज़ एनालाइज करके देखिए, एनवायरमेंटल चेंज हैज़ ऑलवेज बीन विद अस, इसकी बात नहीं करी गई। द सिक्योरिटी ऑफ वाटर, इसकी बात भी नहीं करी गई। रिवर एंड सी कॉज डैमेज, इसकी बात भी नहीं करी गई। शुड वी बी डिसअपॉइंटेड और रियलिस्टिक, इसकी बात भी नहीं करी गई। डिजास्टर कॉज्ड बाय द क्लाइमेट मेक्स अस फील बेटर, कि जब मौसम चेंज होता है हमें फील बेटर रहता है, इसकी बात भी नहीं की गई। वाटर द प्रोवाइडर ऑफ फूड, फूड की बात यहाँ पर मैंने आपको पहले कहा था ना कि इसकी बात वो करेगा, 100% करेगा, तो इसकी बात उसने की है 5 की। द प्रोवाइडर ऑफ फूड, बट ये एक जस्ट 10% उसने बात की थी इस चीज़ की। बट नेक्स्ट वन हाउ टू सॉल्व फ्लडिंग, इसकी बात भी नहीं की। फॉर फ्लडिंग की बात भी नहीं की। द पिसमिस्टिक व्यू ऑफ फ्यूचर, इसकी बात भी नहीं की। फ्लडिंग इन द फ्यूचर की बात भी नहीं की। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्स ऑफ वाटर इन द फार्मर्स की बात भी नहीं की। ह्यूमन रिलेशनशिप विद वाटर, लो जी ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर, ह्यूमन रिलेशनशिप विद वाटर। यहाँ पर वाटर द प्रोवाइडर ऑफ फूड, यहाँ पर जस्ट उसने बात की थी कि एक्चुअल में क्या मतलब निकालता है, बट लगा दिया उसने, तो ये हमारा एक कीवर्ड है कि ये इसका आंसर नहीं है। अगर आपको भी बट, हाउ एवर, मोर ओवर जहाँ फिर एज वेल एज थीस टाइप ऑफ वर्ड्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाओ कि उसका नेक्स्ट ही आंसर की बात करेगा, और इसका जो आंसर है वो है एक्स।
बी का जो आंसर है वो है एक्स, क्योंकि अब हमारा बी भी यहाँ से हम कट कर देते हैं। चलो जी, हमारा बी का आंसर भी फाइंड आउट हो चुका है और यहाँ पर हमारा बी भी ख़त्म हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। आपको होप सो दैट आपको समझ आया होगा कि मैं कौन से कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ आपके साथ। यहाँ पर उसने बात फूड की ज़रूर करी थी, बट यहाँ लगा दिया उसने एक कीवर्ड कि उसने ऑपोजिट बात करी, देन हमारा क्वेश्चन का हमें आंसर देखने को मिला। नेसेसिटी, आप कॉपी पे जरूर वर्ड को नोट डाउन करें। नेसेसिटी मीन्स का वर्ड होता है लोड, नीड। आप ये एक सिनोनियम है, एक वोकैबुलरी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। नेसेसिटी मीन्स की नीड, नीड एक ज़रूरत, एक लोड जिसे पंजाबी में कहा जाता है। तो इन थीज ऑफ वर्ड्स को डेफिनेटली अपने कॉपी के ऊपर राइट डाउन जरूर करें। राइटिंग एंड स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी आपके। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ सी पे चलते हैं हम लोग। हमारा सी पैराग्राफ हमें फिर क्या कराया है? थ्रू द एजेस ग्रेट फ्लड्स अल्टरनेटेड विद द लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉ आउट हैव एसिलेटेड पीपल एंड देयर एनवायरमेंट हम्पेयरिंग देयर फ्रेजलाइज फाइट फॉर सर्वाइवल। फ्रेजलाइज मीन्स होता है कि एक नाजुक फाइट फॉर सर्वाइवल, एक थोड़ी सी मेरे को नाजुक तरीके के साथ उस चीज़ के साथ फाइट करना, एक एनवायरनमेंट के साथ, है ना। और अब काफ़ी सालों से चीज़ चली है। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्रॉ आउट हैव, कि काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें होती आ रही हैं लोगों के साथ, कि वो एनवायरमेंटल की एक नाजुक, एनवायरमेंटल के साथ एक थोड़ी बहुत ही नाजुक वो फाइट को सर्विल कर रहे हैं। मीन्स उसको फील कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। द ड्रामेटिक चेंज टू द एनवायरमेंट दैट आर नाउ फीचर ऑफ आवर डेली न्यूज़ आर नॉट एग्जैक्टली न्यू। ये रहा। इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है आइलेट्स का, रीडिंग का, तो उसने क्या की, ड्रामेटिक चेंज टू द एनवायरनमेंट दैट, कि एक ड्रामेटिकली चेंज होता है एनवायरनमेंट में। नाउ फीचर ऑफ आवर डेली न्यूज़, ये एक फीचर बन चुका है, एक हेडलाइन बन चुका है हमारी डेली न्यूज़ का। बट नॉट एग्जैक्टली न्यू, बट ये एक नई बात नहीं है, एक नई चीज़ नहीं है। ये मीन्स ये एक कीवर्ड्स है जो काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करता है हमारे आंसर को फाइंड आउट करने में। वंस द लश एंड फर्टाइल आर नाउ बैरन, लेक्स एंड रिवर्स दैट वर वंस टीमिंग विद लाइफ आर नाउ लॉन्ग गॉन, कि जो लेक्स एंड रिवर हैं वर वंस टीमिंग विद लाइफ, क्योंकि टीमिंग विद लाइफ आर नाउ लॉन्ग गॉन, कि एक टीम बनाकर लेक है, चाहे एक रिवर्स है, एक टीमिंग बनाकर ये चीज़ें काम कर रही हैं। हैज़ बीन टर्नड टू डिज़ार्ट, कि एक हैज़ बीन टर्न, ये एक टर्न ले लेती हैं एक तूफान की तरफ, एक चेंज की तरफ। बट परहास इज़ अवर नेवी वंडर व्हेन फेस्ड विद द फोर्सेस ऑफ नेचर, कि एक मीन्स टोटल लाइन का जो मतलब निकलता है कि वट परहास इज न्यू अवर नेवर वंडर व्हेन फेस्ड विद द फोर्सेस ऑफ नेचर, कि जो कुदरत है, जो एनवायरनमेंट है, इसकी जो पावर है, इसकी शक्ति है, इसका सामना करना हमारे लिए एक नया अजूबा है, एक नई तकनीक है, या एक नया अजूबा समझ लो, कि इसको करना पड़ता है। बस इसमें जिसने बात की है टोटली वो एनवायरनमेंट को लेकर बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बात की है कि पीपल एक छोटे मान लीजिए एक रिलेशनशिप के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है इनका, एनवायरनमेंट का, जैसे तूफान आते हैं, हनेरी आती है और बारिश होने लग जाती है, हम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट वो भी एक नेचुरली है, वो तो आनी जरूरी है हमारे लिए। एनवायरनमेंट चेंज होता है, फीचर डेली न्यूज़ के अंदर इसको हम लोग देखते हैं, कहीं कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं फ्लड आ जाते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या पर है, एक डेली न्यूज़ ये बन चुकी है। रिवर्स एंड लेक्स इसका सहारा लेती हैं एक लॉन्ग डिज़ार्ट्स में, एक तूफ़ानी एरिया में, तो एक शक्तिशाली एक अजूबा बन चुका है। मीन्स यहाँ पर टोटली एनवायरमेंटल की बात की है कि एनवायरनमेंट कैसा होता है, कैसे उसमें प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कैसे चेंज आता है, और एनवायरनमेंट कैसे एक अपना नया अजूबा रूप धारण कर लेता है। तो हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। चलो शुरू करते हैं। द पेसिमिस्टिक न्यू ऑफ फ्यूचर, ये फ्यूचर की बात नहीं की, फ्लडिंग इन द फ्यूचर की बात भी नहीं की, डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ वाटर इन द फार्मर्स की है, इन तीनों की बात ही नहीं करी यार उसने बात नहीं की।
फ्लडिंग की बात भी नहीं की, हाउ टू सॉल्व द फ्लडिंग की बात नहीं की, वाटर द प्रोवाइडर फूड की बात भी नहीं करी गई, डिजास्टर कस्ड बाय द क्लाइमेट मेक अस फील बेटर, हाँ इसकी थोड़ी बहुत उसने बात की है कि, और डिजास्टर्स जो एंड लास्ट पे बात की थी, बट क्लाइमेट मेक अस फील बेटर, कल जो मौसम है वो हमें फील अस बेटर करता है, इसकी बात नहीं करेगी, इसकी जरूर उसने बात की थी बट इसकी बात नहीं करेगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। शुड वी डिपेंड डिसअपॉइंटेड अर्लीस्ट किसकी बात नहीं की, रिवर एंड सिया कॉज डैमेज की तो उसने बात करी नहीं की, ठीक है, रिवर उस लेक्स और बात की थी, उसने लेक्स की बात की थी, बट डैमेज की कहीं पर बात नहीं करी गई। द सेक्रेटरी ऑफ वाटर की बात भी नहीं करी। एनवायरमेंटल चेंज हैव आज बीन विद अस, ठीक है, एनवायरमेंटल चेंज, जो एनवायरमेंटल चेंज की बात उसने जरूर की थी कि जो एनवायरमेंटल चेंज है ही ऑलवेज बीन विद अस, कि जो हमेशा हमारे साथ है, यहाँ पर उसने टोटली इसी के अंदर इसी पैराग्राफ में बात की, जो इसकी शक्तियाँ हैं, यहाँ पर आप देखिए उसकी जो अजूबा है वो भी हमारी हेल्प करता है उस चीज़ को ग्रो करने में। नेक्स्ट वन, नॉट एग्जैक्टली, ये एक नई बात नहीं है, तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं जहाँ से हमारा जो आंसर सी का है वो आता है, पहला आंसर आई जिसे बोलते हैं, सॉरी आई ऐसे नहीं बनाया, ऐसे बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन का पहला ये जो एनवायरमेंटल ऑफ लिस्ट, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी आप खुद एनालाइज करके देखिए, कहीं पर भी कोई बात नहीं करी गई उस चीज़ को लेकर मिट। अब मेरा जो आंसर ये भी ख़त्म हो चुका है, अब ये भी मेरा आंसर नहीं है। पैराग्राफ बी भी हो चुका है, पैराग्राफ सी भी हो चुका है, अब पैराग्राफ डी की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो आता है क्वेश्चन आंसर डी। और समटाइम यह होता है कि एक समटाइम हमेशा हमें कुछ आइडिया दिया गया होता है बट वो टॉपिक का रिलेटेड नहीं होता, हमें आइडिया दिया गया होता है, उस चीज़ को ऐड कर दिया गया है कि जो पैराग्राफ में फिट नहीं होता। चलो डी को रीड आउट करते हैं, छोटा सा ही लग रहा है मुझे, ओ वाह छोटा सा ही है। टुडे वी आर मोर अवेयर ऑफ क्लाइमेट चेंज अराउंड द वर्ल्ड, कि हम काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं कि जब मौसम चेंज होता है इन द वर्ल्ड। फ्लड्स इन द फार फ्लंग प्लेस आर इंस्टेंट न्यूज़ फॉर द होल वर्ल्ड, यहाँ पर जस्ट इसकी इतनी बात की है। अब हमने क्वेश्चन देखा डी, ओहो यहाँ पर बात की है फार फ्लंग, चलो जी हमारा क्वेश्चन का आंसर है एक्स, हम भागे भागे ये लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं होता, हमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है कि एक तो ये आंसर बनता है, एक तो ये बनता है आंसर। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न देखना क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे इस कन्फ्यूज़न से दूर रहा जा सकता है। देखो आ गया ना प्रहास, जैसे वहाँ पर क्या आया था बट आया था, या प्रहास थीज इवेंट्स मेक अस फील बेटर, कि जो ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इसने बात की है ना, इस इवेंट की बात की है उसने कि ये जो इवेंट है फील अस बेटर, ये हमें काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कराते हैं। वी फेस द डायरेक्शन ऑफ आवर ओन प्रॉपर्टी बाय फ्लड्स एंड अदर नेचर डिजास्टर्स, कि तूफान के द्वारा जो फ्लड्स होते हैं, जो हम इसकी प्रॉपर्टी के हम एक मालिक हैं। डिस्ट्रक्शन मीन्स डिस्ट्रक्शंस मीन्स की एक तबाही, डिस्ट्रक्शन आवर ओन प्रॉपर्टी, जो हमारी प्रॉपर्टी को ये क्या कर देते हैं, डिजास्टर तबाही के अंदर बदल देते हैं फ्लड्स। तो यहाँ पर अगर बात करें दो जगह की बात करेगा, वहाँ पर पहले तो उसने बात कर दी, ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि उसने वहाँ आगे पर हाथ लगाकर हमें उस इवेंट्स के बारे में फील बेटर कराया है। मीन्स इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पर बात की गई एप्पल की ना, तो मुझे एप्पल खाना पसंद है, बट वहाँ पर लगा दिया पर हाथ लगा कर कि बनाना इज़ ए बेटर, हमारे लिए बनाना खाना बेटर है कि हमें काफ़ी ज़्यादा शक्ति देता है, बट पर उसकी हेल्प करता है एप्पल। मीन्स की बात तो टोटली हमें बनाना के बारे में की गई है ना, तो यहाँ पर बात की गई है फील बेटर की, एक एनवायरमेंटल चेंज की बात की गई है, फ्लड्स की बात की गई है, नेचर डिजास्टर्स की बात की है, उसकी तबाही की बात करी गई है। जस्ट उसने एक हिंट दिया है कि ये चीज़ें क्या करती हैं, होल वर्ल्ड सारी दुनिया में फैली हुई हैं। अब इसका आंसर क्या है, अब एक चीज़ तो आपने एनालाइज कर ही ली है कि इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता, मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर है ही नहीं है क्योंकि इसकी बात से उसने हिंट दिया यार। अब व्यू ऑफ फ्यूचर की बात भी नहीं की है, फ्लड इन द फ्यूचर की बात भी नहीं की है, फार्मर्स की बात भी नहीं की है, ये तीनों ने की बात उसने नहीं करी। मीन्स ये तीनों तो है ही नहीं है, इनको तो भूल जाओ। अब इसकी बात उसने नहीं, बस हिंट दिया है, ओनली हिंट दिया है, बट इसकी प्रॉपर बात नहीं की। हाउ टू सॉल्व फ्लडिंग इसकी बात भी नहीं की। वाटर प्रोवाइडर ऑफ फूड, वाटर प्रोवाइडर इसकी बात भी नहीं की। शुड
ऊपर से चलते हैं, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इसकी बात भी नहीं की, रिवर एंड सी कॉज डैमेज इसकी बात भी नहीं की, शुड बी डिपेंड इसकी बात भी नहीं की, डिजास्टर कॉज्ड बाय द क्लाइमेट मेक अस फील बेटर इसकी बात की है। तो हमारा जो डी का क्वेश्चन का आंसर है वो 5, कि उसकी बात कॉज्ड बाय क्लाइमेट कि तबाही के साथ क्या होता है, नेचर चेंज आता है, क्या काफ़ी चीज़ें मतलब उसमें हो जाती है जब नेचर फटता है, जब एनवायरमेंटल अपने रंग दिखाने स्टार्ट करता है, जब कुदरत अपना रंग दिखाती है तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती है। तो मीन्स हमारा डी का क्वेश्चन 5 है। अब इसकी कन्फ्यूज़न दूर कर लो आप कि यहाँ पर एक्चुअल में खुद आप दूर करो इस चीज़ की कि यहाँ पर उसने जस्ट हिंट दिया था, बट यहाँ पर उसने बात की है पैराग्राफ में इस चीज़ की, इसका हिंट दिया, इसकी बात करी है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये राइट है, क्योंकि आप यहाँ चीज़ एनालाइज खुद करके देखो बच्चे कि यहाँ पर सिर्फ उसने हिंट दिया है, बट बात तो यहाँ पर उसने की है एक बेटर फील की। तो हमारा क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो कौन सा है, 5। अब 5 मेरा एक करेक्ट आंसर है लिस्ट ऑफ हेडिंग में। तो ऐसे हमें क्वेश्चन में रीडिंग में अपने फाइंड आउट करते हैं इन चीज़ों को, इन लिस्ट ऑफ हेडिंग को कन्फ्यूज़न से ऐसे हम अपना दूर करके बचा सकते हैं। चलो नेक्स्ट ई के बाद हम इस चीज़ को कर देंगे बंद। ई क्वेश्चन को देखते हैं। अब ई का पैराग्राफ रीड आउट करोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अब इस तरीके के साथ हम रीडिंग को करते हैं, तो अगर ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करके देखें। मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो रीडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए यूज़ करनी। आप उन चीज़ों को 100% यूज़ करें। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी प्लस सिनोनियम प्लस ग्रामर, इन तीनों के दम पर ही आप 9 बैंड स्कोर तक ले सकते हो रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी आपको वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।